नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर चाईबासा से आ रही है, जहां पर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बार फिर से आईईडी ब्लास्ट हुआ है। सुरक्षा बलों की ओर से भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें सर्च ऑपरेशन के दौरान ही गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मिरालगढ़ा में ब्लास्ट की घटना हुई है। आईईडी ब्लास्ट की घटना में इसके चपेट में आकर 3 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं, जो घायल हुए हैं। जिले के एसपी आशुतोष शेखर ने आईईडी ब्लास्ट की घटना की पुष्टि भी की है। घायल जवानों को फिलहाल बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो ब्लास्ट में 3 जवान घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान ही यह ब्लास्ट हुआ आईडी का, जिसमें 3 जवान जख्मी हुए हैं। और न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये माना जाए कि इस इलाके में नक्सलियों की तरफ से आईडी कई प्लांट किए हुए हैं और अब इस ऑपरेशन को चलाते समय ज्यादा सतर्कता और सावधानी की जरूरत है। जी बिल्कुल, बता दें कि इससे पहले भी जो आईडी ब्लास्ट है उसमें कई जवान जो हैं वो घायल हो गए थे। आज भी अगर सुबह बात की जाए तो सुबह सर्च ऑपरेशन जो है वो नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया था, जहां पर आईडी ब्लास्ट हो गई है, जिसमें 3 जवान जो हैं वो जख्मी हो गए। फिलहाल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जाए ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। पहले भी बता दें कि जिस तरह से आईडी विस्फोट की घटना हुई उसमें साफ तौर से अगर बात की जाए तो 11 जवान पहले घायल हो चुके हैं। उस पे से आज जो है वो 3 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं और उन्हें बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट। घायलों की स्थिति कैसी है, कोई जानकारी मिल पा रही है? जी हेलो ओम प्रकाश, घायलों की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? जी फिलहाल घायलों को लेकर रांची पहुंचा गया है और थोड़ी देर में जैसे ही मेडिका अस्पताल फिलहाल जो जवान हैं वो पहुंचे हैं, वहां पर उनका जो चिकित्सक है वो जांच कर रहे हैं। उसके बाद ही तमाम जो चीजें हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिर उनकी स्थिति क्या है और किस तरह से जवानों को जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए और क्या उनकी स्थिति। हालांकि जो अधिकारी है उनका कहना है कि फिलहाल जवान सुरक्षित हैं और उनकी स्थिति भी स्टेबल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं सहरसा, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समाधान यात्रा का कारवां इस वक्त पहुंचा हुआ और जीविका दीदियों के साथ सीधे तौर पर संवाद करते हुए सीएम नीतीश कुमार। हमारी चरण चुमेगी आज नहीं तो कल। जय भारत, जय जीविका, जय नीतीश भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहरा प्रखंड की संजू देवी दीदी हमारे उपस्थित हैं सर, जो सतत उपार्जन योजना की। नीतीश भैया के हमार प्रणाम और उपस्थित तमाम गुरु आए हुए सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। हम कारा प्रखंड से आयल छी। हमार नाम छी संजू देवी, पति के नाम जयराम शर्मा। हरिओम जीविका के हम कोषाध्यक्ष अध्यक्ष छी। चांदनी भियो के हम सदस्य छी। अन्नपूर्णा सीएलएफ के हम सदस्य छी। सतत उपार्जन जीविका के चुने हुए दीदी छी। हमार पति पहले तारी के व्यापारी करे रहे, कौना के पालन पोषण है वैसे कुछ है ना पालन पोषण है, मगर जब से तारी के व्यापारी बंद रह गए हमरा जीवन में कठिनाई से आबि गेल। वही के ओर जीविका से 3 दीदी या जब से जीविका आयल हमरा के जीवन में फूल खिल गया। अभी तक में जीविका और से दीदी यार कहलक दीदी संजो दीदी आप ही हैं? कहलिए हाँ। तो कहते कि जो तारे का व्यापारी आप ही का पति करता था? कहलिए हाँ दीदी हमरे पति करे छे। उ तीनों दीदी मिल के हमरा बोललक भियो के मीटिंग में गेलो। वहाँ हमरा चुनाव कैलक सब दीदी। चुनाव करके हमरा कहलक दीदी यहाँ के 3 दिना ट्रेनिंग में जाए पड़ते, जेबे? कहलिए हाँ दीदी जेबे, जरूर जेबे। 3 दिना मीटिंग में गेलो। वो जाए के बाद हमरा 10,000 के राशि चेक के द्वारा मिलल। वही राशि के हम भजा के छोटा सा के दुकान बनेलो, ओहि में पूंजी दे हम दुकान का
चलावे लागलो। थोड़े दिन के बाद फिर हमरा 10,000 के 20,000 के संपत्ति 3 दीदी मिलकर खरीदारी करके 3 दीदी देलक। ओहि संपत्ति के हम चलवे के लिए आगा बढ़वे के लिए प्रयास कए देलहुं। फिर हमरा खाता में 23,000 रुपया फिर आयल य। ओहि 3 अथी मिला के 7,000 के फिर हमरा खाना खोराक ले देलक य। कुल मिला के हमरा 60,000 टका संपत्ति हमरा नीतीश भैया के द्वारा से मिलल य। ओहि संपत्ति के हम आगा बढ़वे के लिए कोशिश करे छी, बढ़ा रहल छी। ओही में से बचत करके हम बकरी पालन कैलो या, गाय पालन कैलो या, कबूतर भी पालन कैलो या। आगू हम वही बचत करके हम बाल बच्चा के पढ़ा भी रहे छी। हमरा 5 लड़की 1 लड़का या, 5 लड़की के पढ़ेलो या। बचत करके सरकारी सुविधा मिलल हमरा। हम तो अनपढ़ गंवार अंगूठा छाप छी, हमरा साइन भी करे ले नहीं आवे, मगर जीविका में जब जुड़लहुं, जीविका के दीदी हमरा सिखेलक साइन करे के लिए। हम दिल में नहीं सोचे रही हम अंगूठा छाप छी तो हम अपना बाल बच्चा के आगू राह देखा सकब, पढ़ा सकब। मगर जीविका के दीदी आबि के इतना हमरा ठीक सहयोग कैलक जे साइन करे ले सिखेलक। आगू हम बच्चा के स्कूल में दर्ज कैलहुं सरकारी में। सरकारी स्कूल से हमरा सहयोग मिलल, जो बच्चा का खाना भी मिलल, पुस्तक भी मिलल, ड्रेस के कपड़ा भी मिलल, स्टापन भी मिलल। और जब बच्चा हमारा आगू प्रयास कैलक 8वीं में गेल तो साइकिल के भी पैसा हमरा भैया के द्वारा से मिलल। मैट्रिक में पास कैलक, फर्स्ट डिवीजन बेटी कैलक तो 10,000 रुपया के हमरा लाभ मिलल। तेकर बाद इंटर में फर्स्ट डिवीजन कैलक तो 25,000 रुपया हमरा नीतीश भैया के द्वारा हमरा लाभ मिलल। और MRP भैया आयल, बचत करे ले बतैलक, कहलक सही ढंग से दीदी बचत करियो, अपना राशि के बचा के कुछ रखियो। तो बैंक में भी कुछ राशि जमा कैलो या, कुछ बाल बच्चा के खाना खोराक भी कैलो या। और हमरा जीवन के इंश्योरेंस भी बन गेल या, राशन कार्ड, नल जल, बिजली, लैट्रिन, हमरा सब चीज के सुविधा नीतीश भैया के द्वारा हमरा मिल गेल या। आज हमरा जीवन में कमल के फूल खिल गेल या। और इतने निवेदन हम नीतीश भैया से फिर कहे छी, हमर बाल बच्चा आगू जॉब के लिए तैयारी कर रही है, ओहि में जे हमरा कुछ सहयोग मिल जाए, एहि के लिए तो नीतीश भैया का धन्यवाद करे छी। और एक धन्यवाद हम नीतीश भैया के इतना करे छी जे ई दारू जे बंद कैलक या, एहि के दारू जे बिक्री भय रहे, हमरा तो बहुत नीचा नजर से देखे रहे। मगर अभी नीतीश भैया के द्वारा हमरा इतना शान मिलल या, हम शान से अपन दुकानदारी के चला रहल छी, अपना मन के बढ़ोतरी दिखा रहल छी। हम नीतीश भैया के संपत्ति दे हम राज कह रहल छी। और नीतीश भैया का हम धन्यवाद करे छी। जब तक सूरज चांद रहेगा, गरीब दीदी को नीतीश भैया का नाम रहेगा। और जय जीविका, जय बिहार, जय सतत उपार्जन जीविका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, सहरसा जिले में सतत जीव उपार्जन योजना के 4,682 लाभार्थी हैं सर, जिनके बीच राज्य सरकार द्वारा अभी तक 11 करोड़ 75 लाख रुपए की परिसंपत्ति बनाकर सर ट्रांसफर की गई है। सर, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिलन देवी दीदी को, जिन्होंने शराबबंदी कानून को लागू करवाने में और जागरूकता फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय तथा सभागार में उपस्थित सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम मिलन कुमारी, मैं अलका जीविका स्वयं सहायता समूह की सचिव हूँ। रूपाली भीओ की मैं सदस्य हूँ। भारत माता महिला संकुल स्त्री संघ की मैं सदस्य हूँ। आज जीविका की देन है कि मैं इस सभागार में अभी मुख्यमंत्री तथा दीदी भैया के साथ उपस्थित हूँ। एक समय था कि मैं भी पढ़ लिख कर मेरे पति या समाज वाले बहुत ही यह नीच दृष्टि से देखते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश भैया ने महात्मा गांधी के सपनों को साकार किया है। हर घर भोजन, वस्त्र, आवास पहुंचाया है। यहाँ तक कि गांव के लोग
गलत पानी पीते थे, खराब पानी पीते थे। हर घर जल नल योजना के द्वारा मनुष्य को साफ और सुरक्षित जल पहुंचाया जा रहा है। गली नाली योजना से मनुष्य को हम देखते थे कि पहले किस तरह मच्छर जूझते थे। हम जब गली से निकलते थे वहाँ पानी का फैलाव था, मच्छर मुंह में एकदम जैसे लगता था थप्पड़ मार रहा है, उस तरह से था। लेकिन अभी गली नाली योजना के द्वारा हम स्वच्छ गांव में स्वच्छता के साथ रह रहे हैं। सबसे अहम बात यह हुई कि हम लोगों को जीने का आसरा मिला कि शराब एक समय बहुत बिकता था। हम देखते थे कि कन्हा पर कोदाल लेकर के और 200 रुपये जिस समय था इनकम, 200 रुपये खिड़की में दे करके शराब खरीदते थे। लेकिन उसका लुंगी फटल था, लुंगी फटा हुआ था, लेकिन वो शराब पीते थे। हमने देखा, उसको बोला कि आज यदि आप शराब नहीं पीजिएगा तो आज आपका लुंगी हो जाएगा, कल यदि नहीं पीजिएगा तो कल आपकी बेटी के लिए सूट सलवार हो जाएगा, यदि परसों नहीं पीजिएगा तो आपका घर गृहस्थी के लिए अन्न जल का उपाय हो जाएगा। यदि अभी ये नहीं पीते हैं तो आपके घर, आपका मकान होगा, आपके दवाई दारू के लिए रुपये पैसे होंगे। तभी से हमने मन में ये ठाना कि अपने राज्य के लिए, शराबबंदी के लिए और जीविका दीदी के लिए हम जिएंगे, हम लड़ेंगे, अंधेरी रात के जगमगाते दिए बनेंगे। उस समय कुछ शराब बंद था, कुछ शराब बंद था, लेकिन उस 1 अक्टूबर का दिन था। उस समय हमारे कान में ये भनक आया कि फिर से शराब शुरू होगा। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन के अवसर पर होता है, स्कूल सब में प्रोग्राम होता है। हमारे स्कूल में भी एक सभा लगाई गई, उसमें मैं गई। वहां मैं बोली कि हम अपनी आवाज को नीतीश भैया तक नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप कोई जिला परिषद या मुखिया या वार्ड सदस्य जो हो, हम उनसे बोले आप मेरी आवाज को वहां तक पहुंचाइए। हम अपनी आवाज को नहीं पहुंचा सकते हैं नीतीश भैया के यहाँ। लेकिन सवेरे मैं जीविका में उस समय जुड़ गई थी, तो गांव घूमने के लिए गई अपने दीदी से मिलने के लिए। तो बोले एक आदमी कि देखिए चाची, भगवान ने आपकी सुन ली। हमने पेपर देखा, पेपर में लिखा था नीतीश भैया ने कानूनन शराब बंद कर दिया। हमने सूर्य भगवान को और मेरी बेटी ने 2 लोटा जल चढ़ाया। उसके बाद जीविका का योजना चलाकर नीतीश भैया ने जो सतत जीविकोपार्जन योजना के द्वारा जो गरीब दीदियों में जो जीने का आशा जगाया है और शराब बंदी किया है, इसके लिए मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आजकल गांव में सुनते हैं कि फिर से शराब शुरू होगा, लेकिन मैं नीतीश भैया से ये आग्रह करती हूँ कि फिर से शराब की दुकान नहीं खुले। इतना ही कहकर मैं अपनी बहन को गिरा। जय हिंद, जय जीविका, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, सोनबरसा प्रखंड की जहरा खातून दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं सर, जिन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए काफी जागरूकता फैलाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, जितना दीदी बहन है सबको मेरा। सभी दीदी भैया को मेरा नाम है जहरा खातून, कस्तूरबा महिला ग्राम संगठन का अध्यक्ष हूँ और जनसेवा जीविका महिला स्वावलंबी सहकारी संकुल संघ लिमिटेड का अध्यक्ष हूँ। और अपने बारे में बताते हूँ, 2012 में जब हम समूह का फंड आया, जब हम उस समूह से जुड़े तो समूह के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। ये नहीं जानते थे कि समूह क्या है। जब हम समूह से जुड़े तो हमें 10 रुपया बचत किए, 10 रुपया बचत करके और बैंक से खाता खुलवाए। बैंक में मेरा लिंकेज हुआ तो वो लिंकेज वाला पैसा हम 5000 रुपया लोन के तर्ज पर लिए। जो पैसा के हमने, मेरा पति पहले बेरोजगार था, दूसरे के खेत में कमाने के लिए जाता था, 200 रुपया कोदाल करने, 5000 लिए, उसमें से 3500 का साइकिल खरीदिए और
बाकी का पूंजी में लगा दिए। वो पैसा को हम लौटाए, उसमें से हमको बेनिफिट हुआ। फिर हम क्या किए, ठेला खरीद दिए। ठेला पर मेरा पति जो है सो फल बेचने लगा। फल बेचने लगा तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया। मेरे घर में सब अनपढ़ था। मेरे 2 बेटी है, 1 बेटा है। मैं बेटी को और बेटा को पढ़ाने लगी, सरकारी स्कूल में नाम लिखाई। बेटी मेरा एक BA फाइनल है, दूसरी वाली इंटर में है, बेटा मेरा 8वां में है। जो कि मेरी बेटी 8वां में थी तो उनको पोशाक आहार सब चीज मिलता था, और जैसे 10वां में गया तो 10,000 रुपया मिला। और छोटी वाली बेटी इंटर में फर्स्ट क्लास किया तो 25,000 रुपया मिला। मेरा जीवन इतना है। अब मैं अपनी भैया के लिए बताती हूँ। मैं जब भैया में, मेरा भैया गांव में बना तो मेरा भैया में मैं अध्यक्ष में सब दीदी मिलके बनाई, मैं अध्यक्ष बनी। और मेरा भैया में छोटे छोटे रोजगार दीदी अपना विभिन्न तरह से पैसा लेकर करती है। उसके बाद 31/12/2013 को मेरा CLF का गठन हुआ, जो कि 7 पंचायत मिलाकर एक CLF बना। और CLF के संपत्ति, ICF का संपत्ति है 5 करोड़ रुपया, जो कि 71 भैया है और 10,000 दीदी है। उसका आय महीने का वापसी 8 से 9 लाख तक आ जाता है, और उसका ब्याज 4 से 4.5 लाख तक आ जाता है। और जैसे ऑफिस खर्च हुआ, TA हुआ, और जो जिसको देने का हुआ वो खर्च 1 से 1.5 लाख तक हो जाती है। और मेरा CLF में विभिन्न तरह से दीदी अपनी काम करती है, थोड़ी लोन लेकर। और दीदी कोई मछली पालन, गाय पालन, PG ग्रुप कर रही है, मार्क्स से आएगी दीदी। और मैंने अपने CLF के लिए एक सपना देखा, दृष्टि निर्माण हुआ। वो दृष्टि निर्माण में मैंने मेरा CLF एक सपना देखा कि छोटे छोटे बिजनेस तो हम कर रहे हैं। मेरा पति 10 अपने लिए नहीं, अब मेरा CLF 10,000 दीदी के लिए सोच रही है, जो कि 10,000 दीदी का पति बेरोजगार है, बाहर में कमाता है, 200 से 300 रुपया का होता है और खर्च में ही चला जाता है। अही मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया से कहूंगा कि मेरे बिहार में कोई ऐसा अच्छा बिजनेस दे जो मेरे पति, मेरे बेटा कमा कर खा सके। अब मैं ये भैया से यही कहूंगा कि चलने के लिए तो सिखा दिए, लेकिन दौड़ने के लिए भी सिखाए। भैया के सहारा जब तक जीविका दीदी के साथ रहेगा तब तक जीविका दीदी जिंदाबाद रहेगा। जय बिहार, जय। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर, हमारे बीच में 70 कटिया प्रखंड की अमिता सिंह दीदी उपस्थित हैं सर, जिन्होंने समुदाय में स्वास्थ्य और पोषण के ऊपर काफी काम किया है सर। अमिता सिंह दीदी से मैं अनुरोध करूंगा अपना अनुभव साझा करें। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश भैया को मेरा प्रणाम एवं उपस्थित सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमिता सिंह है, पति का नाम अजय कुमार सिंह, गाँव रकिया। मैं पूजा जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ, आयुष जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ, संकल्प जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड 70 की मैं सदस्य हूँ। इससे पहले मुझे जीविका के बारे में कुछ पता नहीं था। जब मैं जीविका से जुड़ी तो मेरे समूह में उस वक्त मैं कोषाध्यक्ष थी। जीविका में जुड़ने से पहले हमारी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। मैं समूह से 25,000 रुपए की लोन लेकर के एक दुकान खोली और उस दुकान में थोड़ा बहुत घर से पूंजी भी लगा करके हमने अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी बहुत मुनाफे आने लगी और हमारी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार भी आई। फिर 2020 में हमें स्वास्थ्य पोषण पे काम करने का अवसर मिला। मैं स्वास्थ्य पोषण पे काम करने लगी। स्वास्थ्य पोषण में जो हमें मानदेय मिलती थी उसे बचा करके हमने एक सिलाई मशीन ली। सिलाई मशीन से कपड़े की सिलाई भी करती हूँ, उससे भी हमें 2 से 3,000 रुपये महीने में आ जाते हैं। उसके बाद जब हम स्वास्थ्य पोषण के संबंध हम अपने क्षेत्र में गर्भवती और धात्री दीदी से मिलने गई और उनके खान पान में व्यवहार परिवर्तन लाने की भी चर्चा की और महिलाओं को बताया 10 में से कम 5 समूह खाना चाहिए, उनके बारे में उनका लाभ बताया और धात्री माताओं को बच्चे के ऊपरी आहार के बारे में भी चर्चा की और 7 में से कम बच्चों का 4 खास समूह का भोजन जरूर खिलाए और समय पर बच्चों का टीकाकरण लगवाएं। बहुत सी हमारी समाज की ऐसी दीदियां थी जो बुखार के डर से बच्चों को
तो विकास कार्यों का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों के साथ सीधे तौर पर संवाद करते हुए एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।